हेलो। बिहार बीपीएससी टीचर वैकेंसी का डेमो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, जो कि 10 से 13 के बीच भरा जाएगा। आइए हम पार्ट बाय स्टेप करके सीखेंगे कैसे ये डेमो फॉर्म भरें। और एक और चीज़, डेमो फॉर्म जो है वो एकदम एज इट इज आपके जो फॉर्म आएगा वो ओरिजिनल फॉर्म की तरह ही होगा। ये एक इसलिए दिया गया है बीपीएससी की तरफ से कि ताकि आप पहले अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें और कैसे फिल करना है फॉर्म को ये आप जान लें। तो आइए स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं कैसे इसको फॉर्म भरना है और कितना साइज़ का फ़ोटो लगेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स का साइज़ क्या होगा। इसको बारी बारी से हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे। बीपीएससी का फॉर्म चालू लॉगिन करने के लिए, नया अप्लाई करने के लिए सबसे आसान तरीका है, हम सबसे पहले गूगल खोल लेंगे और गूगल पे सर्च करेंगे जॉब रिजल्ट बीडीएस। ये अपना जॉब रिजल्ट बीडीएस का पहला वेबसाइट जो आएगा उस पर क्लिक करके हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके ये सेकंड नंबर पे हमारा आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे बिहार टीचर वैकेंसी वाले फॉर्म पे। और इसको क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे चले जाएंगे। नीचे ऑनलाइन फॉर्म का है और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है, कितना फी लग रहा है, कब से कब डेट है। तो ये जो है फॉर्म जो है आपका 15 तारीख से भराना चालू हो जाएगा और लास्ट डेट जो फॉर्म का है वो है आपका 12/7/2023 तक, यानी कि लगभग आपका 1 महीना से 1-2 दिन कम जो है समय है आपके पास फॉर्म भरने का। तो ये आपका डेट हो गया और पेमेंट करने का भी लास्ट डेट जो है आपका 12/7/23 तक है। ये बीपीएससी का फॉर्म आमतौर पे 3 स्टेप पे भराता है। पहला स्टेप जो होता है रजिस्ट्रेशन का होता है, दूसरा स्टेप पेमेंट यानी फ़ी जमा करने का होता है, और जैसे ही आप पेमेंट क्लियर करते हैं यानी पेमेंट अपना जमा करते हैं उसके बाद आपको फॉर्म भरने का पेज खुल के सामने आएगा। ये 3 स्टेप में होता है। आइए हम सीखते हैं बारी बारी से करके। ये जो फॉर्म का चार्ज इसमें लग रहा है, वो फॉर्म का चार्ज जो लग रहा है वो है जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपये, और SC ST और PW और फीमेल्स के लिए यानी विकलांग और महिलाओं के लिए 200 रुपये इसका फ़ी चार्ज है। एज वगैरह जो भी है इसमें सब लिखा हुआ है। बारी बारी से हम जो है सारी चीज़ों को पढ़ के ही फॉर्म भरना चालू करेंगे। एज रिडक्शन जो भी जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है इसके फॉर्म के लिए, इस सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस पेज पे। क्या है, कितना डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या लगेगा, कितना फ़ी लग रहा है, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इस फॉर्म पे दिया हुआ है सब। इसको स्क्रॉल करके हम सीधे नीचे आ जाएंगे। नीचे ऑनलाइन फॉर्म का जो लिंक है नीचे दिया हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन, लिंक एक्टिव ऑन 15/6। तो 15 तारीख से जो है इसका ओरिजिनल फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। अभी बीटा फॉर्म आया हुआ है, तो बीटा फॉर्म भरने के लिए यानी कि जो डेमो फॉर्म आया हुआ उसको भरने के लिए हमारा एक बीपीएससी की वेबसाइट पे है, यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करके आप अपना जो डेमो फॉर्म है इसको आप भर के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं या उस चीज़ को देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या फॉर्म में रिक्वायरमेंट है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट मांग रहा है। तो इस फॉर्म को भरने में सबसे पहले नाम देना है। नाम है, नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, यानी कि अगर आपका नाम उमेश्वर प्रसाद गुप्ता है तो उमेश्वर प्रसाद और गुप्ता, ये आप फर्स्ट, मिडिल नेम और लास्ट नेम करके भर सकते हैं। फिर आपको फादर्स नेम भरने हैं, हस्बैंड नेम जो विवाहित महिला है उनके लिए, और अपने माँ का नाम डालना है। यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपलोड करना है। कोई भी एक गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें 3 दिया हुआ है, या तो आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस, यानी यही तीनों में से कोई एक आप आइडेंटिटी कार्ड अपना दे सकते हैं। तो आधार नंबर, अगर जो भी आप आइडेंटिटी कार्ड देना चाहते हैं, अगर पैन कार्ड देना चाहते हैं तो पैन पे टिक आउट करके आप जहाँ पैन नंबर डालना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस पर टिक आउट करके आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा, और उस वही फॉर्म जो है वही डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड भी करने हैं। जैसे आधार मैंने यहाँ पे आपका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको PDF में अपना आधार कार्ड भी अपलोड करना है। याद रखें ये फॉर्म PDF का साइज जो होगा वो 100 KB से कम होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ये आपको जैसे ही आप अपलोड करेंगे यहाँ पे वो फाइल अपलोड का एक ऑप्शन आ जाएगा। याद रहे
पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, यही तीनों में से कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करने हैं। ये आधार कार्ड जो अपलोड होगा वो आगे और पीछे यानी बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों को एक ही पेज में और एक ही पेज में अपलोड करना है। तो आप पहले ही उसको आप एडजस्ट करके रख लीजिए एक पेज में, आधार के फ्रंट साइज और बैक साइज को, और 100 KB के अंदर ही आपका PDF फाइल होना चाहिए। फिर नीचे और आगे बढ़ते हैं तो ये आपसे पूछता जाता है आपके सिटीजनशिप जो भी आपका है, तो अब जाहिर सी बात है इंडिया आपने ले लिया। इंडिया के बाद पूछा जाता है कि आप बिहार ऑर्गेन्स के हैं कि नहीं, तो बिहारी है तो यस, और जैसे ही आप बिहार पे क्लिक करते हैं, यस करते हैं, तो आपको अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का नंबर और उसका इशू डेट डालना है। तो ये आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का नंबर हो गया और ये इशू डेट हो गया। इस दोनों में से अपना ये डालने के बाद जो आवासीय होगा आपके पास, उसको आपको 100 KB के अंदर यहाँ PDF भी अपलोड कर देने हैं। जैसे ही आप PDF अपलोड करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे तो ये बोल रहा है कि क्या आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि आपके पास रिजर्वेशन है, या तो आप जनरल से हैं, नहीं तो रिजर्वेशन कैटेगरी से होंगे। तो आप EWS, SC, ST, EBC और BC ये चारों वर्ग, पांचों वर्ग में से कोई एक से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना होगा। जैसे आप अगर जनरल भी हैं और EWS सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है तो आप यस करेंगे, कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी में आप आ गए, और EWS आपको चूज कर लेना होगा, या SC, ST, EBC, BC जो जिस कैटेगरी से आप आते हैं उसको आपको टिक कर लेना। जैसे ही आप टिक करते हैं, जैसे EBC मैंने टिक कर लिया या EWS मैंने टिक कर लिया, फिर आपसे कास्ट नेम पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे कास्ट नेम डालना है, जो भी आप कास्ट अपना जो भी बिलोंग करते हैं, जो भी आपका कास्ट है वो आप अपना कास्ट यहाँ पे आप डाल देंगे। कास्ट के बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, जो आपके जाति का सर्टिफिकेट है उसको आपको यहाँ सर्टिफिकेट नंबर और डेट इशू डाल देना है। उसके बाद आपको अपना PDF भी उसको अपलोड लगे हैं, PDF भी अपलोड करना है। चलिए इतना करने के बाद फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि मटेरियल स्टेटस अनमैरिड, मैरिड या अदर, तो आप जो हैं वो अपना टिक आउट कर दीजिए। जेंडर जो है आप वो टिक आउट कर दीजिए। फिर आपसे पूछा जाता है कि आप जो है फ्रीडम फाइटर के घर मतलब कि पोता या पोती जो भी है फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं, आपका रिलेशन है फ्रीडम फाइटर से, तो यस कीजिए या नो कीजिए। अगर है तो यस कीजिए, यस करेंगे तो आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, अगर नहीं है तो बस नो कीजिए। आर यू पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग हैं तो आपको यस करना होगा। तो विकलांग करने पर BPSC द्वारा दिए गए तो पुनः परीक्षण करवा सकता है, जिसके आधार पर मिली दिव्यांगता ही मान्य होगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि पुनः परीक्षण करवा सकता है जिसके आधार पर मिली दिव्यांगता मान्य होगी, यानी BPSC खुद आपसे वेरिफिकेशन करवाएगा कि आप विकलांग है कि नहीं, उसके बाद ही वो अपना जो है वेरिफिकेशन करने के बाद वो प्रूफ करता है कि आप विकलांग है या कुछ भी ऐसा होता है, तो तभी आपको विकलांग का लाभ मिल पाएगा। तो खैर ये तो आगे की चीज़ें हैं। तो आप अपना यस करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा इतनी सारी चीज़ें कि आप विजुअल डिसेबिलिटी है, हेयरिंग है, ऑर्थोपेडिकल है, मेंटल है, जो भी आपका है इसमें से अपना चूज कीजिए, और चूज करने के बाद यहाँ पे आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और डेट आपको डाल के, और किस यहाँ चिकित्सा महाविद्यालय को यहाँ से चुनना होगा, आप चुना नहीं, यहाँ पे टाइप करना होगा जिस कहाँ से आप बनवाए हैं, जिस महाविद्यालय या अस्पताल से आप बनवाए हैं उसको आपको यहाँ डालना होगा, देना होगा अपने कॉलेज का नाम, सॉरी मेडिकल कॉलेज का नाम, या जहाँ से भी आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाए हैं उसको अपलोड भी कर देना है। नीचे आने के बाद ये पूछा जाता है क्या आप SC ST डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, तो डू यू वांट टू पे कंसेशनल फी एज पर एडवर्टाइजमेंट टू SC ST डिसेबिलिटी। अगर आप SC ST या फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए या नो कीजिए, अगर आप बिलोंग नहीं करते हैं इस कैटेगरी से तो उसको नो कर दीजिए, यानी कि आपको इस कैटेगरी से पेमेंट नहीं करना है, जो आपका जो है उससे करना है। जैसे कि आप इस SC ST और डिसेबिलिटी और फीमेल नहीं है तो आपको नॉर्मल फी जमा करना होगा, जो 750 रुपये है वो जमा करना होगा, अन्यथा यस करिएगा तो आपको इस कैटेगरी से आपको फी जमा करना होगा। एक सर्विसमैन के लिए रिटायर्ड आर्मी नेवी जो भी हैं वो अपना रिटायर्ड एक सर्विसमैन होंगे, वो यस नो अपना करेंगे। फिर पंचायती राज द्वारा निकाय स्थानीय नियुक्त के कार्यरत शिक्षक, यानी कि जो टीचर मतलब कि अभी कार्यरत हैं वो अपना, अगर आप टीचर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यस करेंगे तो सारी डेजिग्नेशन ऑफिस कहाँ पे है, किस जिले में है, ये भरना होगा, अन्यथा आप नो कीजिए, ये आपको नहीं भरने होंगे। इसमें से किसी एक आप जो भी पात्रता परीक्षा पास की हैं, या आप स्टेट क्वालिफाई हैं या सीटेट क्वालिफाई हैं, तो ये यानी कि पात्रता परीक्षा आपका है तो आप टिक आउट कीजिए। अगर दक्षता परीक्षा पास किए हुए हैं तो जो टीचर हैं वो अपना वो टिक आउट करेंगे। आप इनमें से किस पात्रता परीक्षा के योग्यताधारक है, तो सीटेट पेपर पार्ट 1 के लिए प्राथमिक विद्यालय के लिए हैं तो प्राथमिक विद्यालय वाला पर टिक आउट कर लीजिए। ये एक सर्विसमैन के लिए पूछा जा रहा है।
इसके बाद बिहार स्टेट पेपर 1 माध्यमिक के लिए है, इसमें से आप अपना जो भी है जिस पात्रता परीक्षा को आपने उत्तीर्ण किया हुआ है उसके हिसाब से आप अपना इसमें से देख के अपना भर सकते हैं। और नीचे आने के बाद आपको भरना है डेट ऑफ बर्थ, अपना केयरफुली डेट ऑफ बर्थ डालिए जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। फिर एड्रेस आपको डालना होगा, एड्रेस 1 लाइन 2 लाइन 2 3 में जो भी आपका एड्रेस है, और नीचे आपका परमानेंट एड्रेस है। और इसमें आपको टाइप करने होते हैं, इसमें कॉपी वगैरह का नहीं, आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों एक ही जैसे हैं, तो आपको इसमें टाइप करने हो, अलग से आपको कॉपी करने का नहीं देता है, इसलिए दोनों में आप टाइप कीजिए अपना परमानेंट एड्रेस भी और रेसिडेंशियल एड्रेस भी, सॉरी करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी। इसके बाद नीचे आने पे आपसे जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछा जाता है, ये दोनों पर वेरिफिकेशन कोड जाता है। ध्यान रहे कि अपना जो भी ईमेल आईडी इसमें डालें वो ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए और लॉगिन होना चाहिए, ताकि उसमें से कोड देख के आप इसमें भर सकें। और फिर मोबाइल नंबर भी आपका एक्टिव नंबर होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP जाएगा और आपको इंस्टेंट इसमें OTP डालना होगा। इंस्टेंट OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा जो भी दिया रहेगा वो कैप्चा डालिए और अपना सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड करके आपको मिलेगा। उस यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप लॉगिन करके फिर पेमेंट करेंगे, और पेमेंट प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर आप जाएंगे फॉर्म भरने की प्रक्रिया में। तो आइए अब देखते हैं पार्ट 2 कैसे फॉर्म भरेंगे पेमेंट करने के बाद, सॉरी पार्ट 3 जो होगा वो पेमेंट करने के बाद ही खुलता है। हम करके देखते हैं कैसे उसको फॉर्म भरेंगे। हम लोग आ गए अपने थर्ड पेज पे। पेमेंट करने के बाद यही ऑप्शन आएगा। डेमो फॉर्म में पेमेंट करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट यहाँ जंप करके आ जाएगा। लेकिन अगर ओरिजिनल फॉर्म होगा, जो फॉर्म जेन्युइन फॉर्म जब आएगा BPSC का, तो उसमें हम लोग को पेमेंट करना होगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, दूसरा फॉर्म जैसे आएगा उसमें पेमेंट का ऑप्शन होगा। पेमेंट करने के देन ये पेज खुल के सामने आएगा जो अभी सामने है। इसमें यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करने के बाद हमारा फॉर्म जो है खुल के सामने आ जाएगा जो हमें फॉर्म करना होगा। हाँ, लेकिन BPSC ने ऐसा इस बार अपडेट किया है, और ये जो है कंप्लीट 20 मिनट में आपको इस फॉर्म को भरना है। 20 मिनट का टाइमिंग आपको दिया जाता है। ये BPSC ने अच्छा किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने हैं। तो ये फॉर्म जो है आपको 20 मिनट के अंदर भरना होगा। जैसे ही हम पार्ट 1 पे अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो आप पूरा पढ़ने के बाद जो भी आपका रजिस्ट्रेशन वाला इन्फॉर्मेशन होता है वो दिख जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे करने के बाद ये वाला पेज हमारे पास सामने खुल के चला आएगा, जिसमें हमें अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स सबमिट करने हैं, और जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस सब के डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने हैं, और वो भी PDF फाइल में और 100 KB के कम। तो इसलिए आप फॉर्म भरने से पहले आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको पहले ही आप उसके साइज को बना के अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिए, देन आप फॉर्म भरना चालू कीजिए। ये जो फॉर्म जब सामने खुल के आएगा तो इसमें ये वाला जो है सामान्य विषयों के लिए जो भी आपका शैक्षणिक आपने जो भी लिया होगा वो आ जाएगा। तो इसमें आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चूज करना है। जैसे ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, इस लिस्ट में से अपना चूज करेंगे, वो लिस्ट आ जाएगा। माफ कीजिएगा, ये लिस्ट हमारा चला आया। इसमें जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस लिस्ट में से आप चूज कर लीजिए। जैसे ये मेरा है तो मैंने इसको चूज कर लिया। देन इसको ग्रेजुएशन का डिटेल्स इसमें फर्स्ट वाले में भरना है, सेकेंड वाले में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का भरना है, नीचे आपका स्नातक BEd का जो है BEd वाला डिटेल्स इसमें भरना है, और सबका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। जैसे ही अपलोड करेंगे यहाँ पे आपको टिक आउट करना, मेरी शिक्षक परीक्षा के आयोजन 31/8 तक पूर्ण हो जाएगा, मैं इसकी घोषणा। तो जो लोग ये कहने का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों का अभी चल रहा है, यानी कि फाइनल ईयर में BEd है, वो जो है 31/8 तक उनको कंप्लीट कर लेना होगा, और जिनका कंप्लीट हो गया वो तो अपना डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको 3 जिलों का नाम देना है इसमें जहां आप जॉब करना चाहते हैं, यानी प्राथमिकता देना है आपको किस जिले में आपको जॉब करना है। तो जो आपका जो भी आपका पसंदीदा जिला हो जिसमें आप जॉब करना चाहते हैं, आप यहाँ तीनों ऑप्शन भर लेंगे। एक यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना है, जो आपके शरीर का आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हो वो आप इसमें एक भर दीजिए। फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन है क्लिक हियर टू कैप्चर इमेज, यानी अगर आपके कंप्यूटर में वेब कैम लगा होगा तो वो रियल टाइम फोटो यहाँ से क्लिक कर देंगे, तो हमें फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। और क्लिक हियर टू इमेज, तो ये आपका जो होगा, ये यहाँ से आप क्लिक हियर टू अपलोड इमेज, ये आप जो है आप
यहाँ से एक जो रियल टाइम फोटो ही क्लिक करना होगा इसमें। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा और हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना होगा। याद रखिए ये जो है 15 KB से कम होना चाहिए। और क्लिक हियर टू कैप्चर इमेज का मतलब ये हुआ कि आपको इसमें जो फोटो अपलोड करना है वो फोटो आपको वेबकैम से ही अपलोड करना है, यानी फॉर्म भरते वक्त आपके वेबकैम से खींचा हुआ फोटो ही इसमें अपलोड होगा। इसमें एक नया चीज़ ये बना दिया है कि आप जो है अलग से स्कैन करके फोटो अपलोड नहीं करेंगे, आपके कंप्यूटर का वेबकैम से खींचा हुआ फोटो ही इसमें अपलोड होगा, यानी कि इसमें रियल टाइम फोटो अपलोड होगा। तो आपका कंप्यूटर वेबकैम होना चाहिए और उसी से ये क्लिक करके फोटो अपलोड होगा। फिर नीचे आपको यहाँ पे प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू करते ही सारा जो भी आप फॉर्म भरे हुए हैं उस सारी डिटेल सामने आ जाएंगे। उस सब को बारीकी से आप एक बार वेरिफिकेशन कर लीजिए कि कोई गलती ना हो जाए। देन आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आपको फॉर्म जो है आपका भरा हुआ सामने आ जाएगा और उसको एक रिसीविंग जो है अपने PDF बना के रख लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और एक प्रिंट आउट करके भी अपने पास रख लीजिए। अगर BPSC टीचर वैकेंसी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।